नीला और आकाश सोने के लिए बिस्तर लगा रहे हैं। लेटते हुए नीला कहती है, तुम्हारी सैलरी मिले हुए 2 महीने हो चुके हैं। घर चलाना मुश्किल हो रहा है और कब तक ऐसे चलेगा। आकाश कहता है, मेरी कंपनी घाटे में चल रही है और शायद बिक सकती है। अपने पास और 2-3 महीनों के लिए इमरजेंसी फंड है और कल से मैं एक पार्ट टाइम जॉब शुरू कर रहा हूँ। कुछ इनकम हो जाएगी। कल से मुझे जा आने में थोड़ी देर हो जाया करेगी। आगे देखते हैं, मैं अपने भाई से बात करूं, नीला ने दबे स्वर में कहा। आकाश बोला, किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब देख लूँगा। तुम एक बात ध्यान से सुन लो, टेंशन नहीं लेने का और टेंशन देने का भी नहीं। कुछ दिनों बाद कंपनी बंद हो जाती है और सारे स्टाफ की छुट्टी कर दी जाती है। अब तक स्टाफ की 6 महीने की सैलरी बकाया है। कंपनी के मालिक कंपनी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। सारा स्टाफ मिलकर लेबर कोर्ट में कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर देता है। आकाश का इमरजेंसी फंड भी खत्म हो रहा है। वो इधर उधर से पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करता है, पर कोई इंतजाम नहीं हो पाता। आकाश अपने गले के सोने की चैन बेच देता है और उसे एक जगह डिलीवरी बॉय की नौकरी मिलती है। मरता क्या ना करता, ऐसी ऑफिस में बैठकर काम करने वाला आकाश ये नौकरी कर लेता है। शाम को आकाश के घर पहुंचने के बाद नीला आकाश से पूछती है, आज क्या हुआ। आकाश नीला को पैसे देते हुए कहता है, लो ये पैसे रख लो। ये पैसे कहाँ से आए, नीला ने पूछा। मैंने अपनी सोने की चैन बेच दी, आकाश ने कहा। नीला ने पूछा, क्यों। आकाश ने कहा, पत्नी जी, मैंने अपनी चैन बेची है, आपके गहनों को हाथ भी नहीं लगाया। पैसे आएंगे तो फिर खरीद लेंगे और एक जगह मुझे नौकरी मिल गई है। जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक पार्ट टाइम जॉब के साथ मैं यह काम भी करूँगा। हमने केस तो फाइल कर ही दिया है, हमें स्टे ऑर्डर मिल गया है। अब बिना हमारी सैलरी दिए कंपनी बिक नहीं सकती। कम से कम 2 महीनों की सैलरी हमें जल्द से जल्द मिल जाएगी। हमने मांग रखी है कि अगर कंपनी बिकती है तो इसके बिकने से पहले हमें हमारी पूरी सैलरी और हमारी नौकरी हमें वापस मिलनी चाहिए। उम्मीद है हमारी मांग मान ली जाएगी, ठीक है। तुम तो बस मेरी बात ध्यान रखो, कि नीला ने आकाश की बात काटते हुए कहा। हाँ हाँ, पता है, टेंशन नहीं लेने का और टेंशन देने का भी नहीं। आकाश ने डायलॉग पूरा किया। रात भर नीला के दिमाग में कुछ चलता रहता है। अगले दिन सुबह बिना आकाश को बताए उसके घर से निकलने के बाद नीला अपने भाई सूरजभान के घर चली जाती है। नीला अपने भाई को अपनी सारी परेशानी बताती है और उनसे मदद मांगती है। सूरजभान इसके साथ सहानुभूति दिखाता है और कहता है, अगर तुम मुझसे रुपए पैसे की मदद चाहती हो तो मदद तो मैं कर दूंगा, पर ऐसी हालत में तुम ये पैसा लौटाओगी कैसे। नीला ने ऐसे जवाब की कल्पना भी नहीं की थी। नीला अपने भाई से कहती है, भाई आज हमारा वक्त खराब चल रहा है तो आप साहूकारों की तरह बात कर रहे हैं। मैं अपने पति को बिना बताए बड़ी उम्मीद से यहाँ आई थी, पर शायद यहाँ आकर मैंने गलती कर दी। मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर नम आंखों के साथ नीला वहाँ से चल पड़ती है। रास्ते में नीला सोचती कि किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय उसे अपने पति की हिम्मत बढ़ानी चाहिए। आज उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। साथ ही नीला ने तय करती है कि आज की इस घटना के बारे में आकाश को नहीं बताएगी। उधर सूरजभान की पत्नी सुलेखा नीला के जाने के बाद सूरजभान से पूछती है कि आपने क्या किया। आपको अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। कुछ पैसे दे देते तो आपका क्या जाता। वो बेचारी कितनी उम्मीद लेकर आई थी। बेचारी, सूरजभान ने तीखी आवाज में कहा। ये ही नहीं चाहता कि कोई मेरी बहन को बेचारी कहे। थोड़े से दुख से घबराएगी तो कैसे चलेगा। उसका पति जब हिम्मत दिखा रहा है तो उसको भी हिम्मत रखनी चाहिए। कुछ दिनों बाद कोर्ट के दखल से आकाश और सारे स्टाफ को 2-2 महीने की सैलरी मिल जाती है और उसके बाद आकाश की नई नौकरी और कोर्ट केस दोनों चलते रहते हैं। कुछ महीने बाद राखी का त्योहार आता है। आकाश नीला से उसके भाई के घर जाने की बात करता है। नीला कहती है, नहीं,
इस साल मैं नहीं जाना चाहती। जब तुम्हारी नौकरी तुम्हें मिल जाएगी तब चलेंगे। आकाश ने कहा, नौकरी और त्योहार दोनों अलग चीजें हैं और तुम्हारे भाई भाभी को बुरा लगेगा। कोई बात नहीं, मैं उनसे फोन पर बात कर लूंगी। नीला ने कहा। कई महीनों तक केस चलने के बाद कोर्ट की देखरेख में कंपनी बेच दी जाती है और सारे स्टाफ को बाकी सैलरी देकर फिर से नौकरी पर रख लिया जाता है। आकाश और नीला का जीवन फिर से पटरी पर आ जाता है। जल्द ही वो दोनों इस घटना को बुरे सपने की तरह भूल जाते हैं। और फिर एक दिन नीला आकाश को कुछ पैसे देते हुए कहती है, मैंने ये थोड़े पैसे जोड़े हैं, आप इनसे अपने लिए सोने की चैन बनवा लो। थैंक यू पत्नी जी, आकाश ने मुस्कुराकर कहा। समय बीतता है। एक दिन आकाश नीला से पूछता है कि तुम्हारे भाई भाभी का क्या हाल है। बहुत दिनों से कोई खबर भी नहीं है, कोई फोन भी नहीं आया। एक दिन चल के क्या देख लें? नीला ने टालते हुए कहा, तुम्हारी भाई साहब से कोई बात तो नहीं हुई? आकाश ने पूछा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नीला ने कहा, समय और बीता, राखी का दिन आ गया। आकाश ने पूछा, आज तो चलना है? नीला के पास मना करने का कोई कारण नहीं होता। वो बेमन से हाँ कह देती है। दोनों सूरज भान के घर जाते हैं। उन दोनों को देखकर नीला के भाई भाभी बहुत खुश होते हैं। नीला भाई को राखी बांधती है। आकाश सोचता है, ये दोनों भाई बहन बहुत दिनों के बाद मिले हैं, इनको अकेला छोड़ देना चाहिए। वो आराम करने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है। सुलेखा खाना बनाने रसोई में चली जाती है। अब बैठक में दोनों भाई बहन बैठे थे। सूरजवान ने पूछा, सब ठीक है? नीला ने हाँ में सिर हिला दिया। भाई से नाराज है क्या बहना? सूरजवान ने पूछा। नहीं भाई साहब, अब सब ठीक है। हमारा बुरा समय टल गया है, पर हमने जो दुख झेले हैं हम ही जानते हैं। एक बात का मलाल है कि आपने ऐसे समय में हमारी मदद नहीं की। आप चाहते तो हमें इतनी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। नीला ने नाराजगी भरे स्वर में कहा। सूरजवान ने कहा, बेटा देखो, मेरे पास इतना है कि मैं चाहूं तो तुम दोनों को जीवन भर बैठा कर खिला सकता हूं। उस समय भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। तब पता क्या होता, एक दो बार तो वो तुम पे चिल्लाता, फिर मन में गुस्सा दबा कर बैठ जाता, फिर उम्मीद करता कि भाई के घर गई है तो कुछ लेकर आएगी, फिर तुमसे खुद कहता कुछ पैसे ले आओ। पैसे मिलते रहते तो वो इतनी मेहनती क्यों करता? तब तुम्हारे पति के पुरुषार्थ का क्या होता, उसके मान सम्मान का क्या होता? और जब वो खुद मदद नहीं लेना चाहता तो मैं उसे छोटा क्यों बनाता? उसने बिना किसी की मदद के अपनी परेशानी को हल किया है, इसलिए उसकी आवाज़ में एक खनक है, चेहरे पे सुकून है। तुम्हें तो अपने पति पे गर्व होना चाहिए। भाई की बात सुनकर नीला शर्मिंदा हो जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर देना भाई साहब, मैं बेकार आपसे नाराज़ हो रही थी। आप तो हमारा भला चाहते थे। आप सही कहते हैं, मुझे अपने पति पर गर्व करना चाहिए। हमारे बुरे वक्त में भी मैं कमज़ोर पड़ गई थी, पर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। नीला की आंखें और आकाश की नींद खुल चुकी है। खाना खाकर दोनों अपने घर चल देते हैं। अब नीला बहुत सुकून महसूस कर रही है।